अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ उस कवि की उम्र 80 साल के आसपास है, तो मुझे उसे बुलाने में जल्दी है क्योंकि बाकी कवि तो अगले साल भी आ सकते हैं। जोरदार तालियां बजाकर भाई पदम अलवेला को आमंत्रित करें। एक छोटा सा टुकड़ा सुनाकर बेबर के इन मदमस्त श्रोताओं को मदमस्त करें। ऐसे ही कहते हैं, 10 साल से बुला रहे हो। शहीदों को नमन करता हूँ। और भाई मनोज ने ये कहा है कि पता नहीं क्या हो, सुन लो। हे विचित्र भगवत गति ठीक लीजिए मान, और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे ऊपर उठे जवान। क्या बताए? ये मेरा मतलब ये नहीं है, और तरक्की करें, और तरक्की करें। और साहब इधर आइए। सहज सरल व्यक्तित्व है, काम करो निष्काम। और किशन दुबे जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। बहुत किया है आपने हम कवियों का सम्मान। इस बारिश को देख कर मत होना है हैरान होने की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सहज सरल, सुनो सजित क्या देखिए, जल्दी थोड़ा सा 5 मिनट तो दे दे यार। तो ये समझ रहा है क्या? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। मेरी उम्र के बैठे हैं, इस उम्र में घर में कहेंगे कि ज्यादा भी अच्छे नहीं है। सुन लो, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। यही है। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। सब बाहर वाले कमरे में रहते हैं। इस उम्र में जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लेना। चाहे वो झंडू का च्यवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दस्ती हो, चाहे डाबर का हाजोमाला हो। इसलिए कहता हूँ, और अगर सम्मान प्राप्त करना है तो इतना और कर लिए। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है। और चक्क माल खाते रहो। खाना तो वो जब उन्हें बनाए कौन तारीफ करते? हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो। और वाणी में सहज हास्य भंग होना चाहिए। अगली पंक्ति में तालियां चाहूंगा आपकी। वाणी में सहज हास्य भंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। भाई साहब 2 मिनट और दे दोगे मुझे? तो सुन ले, ये कहता है, मनोज कहता है कि इस उम्र में आप बाहर रहते हैं, अपनी अलबेली से बात करते हुए तो क्या करते हो? मैंने कहा सुन ले मनोज, मैं तो बाजार से पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया जब इसे बजा दूँ तो समझे तो तुम्हें बुला रहा हूँ। और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। फिर ये मनोज जी कहते हैं कि ठीक है साहब, लेकिन अलबेली का भी तो मन करता होगा। वो क्या करती है? मेरे बुढ़िया बहुत तेज है,
थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है, क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का? तब एक घंटी में बजाना चाहता। 3 मिनट की घंटी है साहब, सीओ साहब, आपको भी आनंद आएगा देखना। जब मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले, तो घर में जो आई उसका नाम था चमेली, और जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हो गई, से डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी, सेठ की सेठानी। तब ये घंटी बजाना चाहता हूँ, सुनिएगा कि अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी, क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। अब सीन सुन लो कि घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको वो बुढ़िया नहीं नवेली। अभी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली। और साहब, सीओ साहब, ऐसा होता है और आपके यहाँ होता होगा, सुन लो। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्म आती है, घंटी सुनते रोई रोई आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब ये अंतिम है, हमारा भी अंतिम ही है। अब खेल रहे हम दोनों, किशन जी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, और गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। अब मजा लेना बेटे, मैं विकेट बचाता रहता, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। अब तालियां चाहूंगा आप सबकी। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। तो नहीं बनावट कोई ठेक दे हाथी है, 7 जन्म के साथों वचन निभाती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नवेली। अभी और पुरानी यादों में खो जाती है, अभी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनती बुढ़िया। कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते? ये और बात है कि लोग शक नहीं करते। सीओ साहब भी उसी श्रेणी में आते हैं, 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, इसीलिए पूरा आनंद ले रहे थे इस कविता का। आए मनोज जी। कसम से बुड्ढा जोरदार था, और अगले ने ये बदला लिया है। मैंने 2 महीने पहले इनको मैसेज भेज दिया था। मैसेज ये था कि खैर उनको कुछ ना आए सांस लेने के सिवा, और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा। थी अंधेरी रात चोर आए, जो कुछ था ले गए, कर ही क्या सकता था बुढ़ा सांस लेने के सिवा। तो
अगले ने यहाँ आके बदला लिया, आके बहुत बहुत बधाई अलवेला जी।